नमस्कार साथियों। आज मैं लंच में अपने घर गया तो मेरी मैडम साहब जो कि गृह लक्ष्मी हैं, उन्होंने एक सवाल मेरे से किया कि सरकार स्कूलों में नैतिक शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। तो मैंने उनसे पूछा कि ये आपके दिमाग में ऐसे कैसे आया कि नैतिकता का विषय स्कूलों में पढ़ाया जाए। तो उन्होंने मेरे को जवाब ऐसा दिया कि जैसे अपने अड़ोस पड़ोस में लोगों का जीना अनैतिकता भरा है। लोगों के बीच में ये बात सही है कि वो समझ नहीं पाते नैतिकता क्या है, अनैतिकता क्या है। जैसे आजकल बच्चों में मम्मी पापा को कुछ भी बोलना, उनकी बात ना सुनना, खाने पीने के लिए घर से बाहर की चीज़ें खाना, गलत तरीके से कपड़े पहनना, ये उनको अनैतिकता जैसा महसूस होता है। और अड़ोस पड़ोस में कोई बड़ा बुजुर्ग अगर किसी को कुछ कहता है तो बच्चे तुरंत गाली गलौज करना, ये सब उनको लगता है कि ये पढ़ाई की कमी है और अनैतिकता के दायरे में है। तो मेरे को भी लगा कि हाँ, ये बात सही है कि लोगों का जीवन अनैतिकता की ओर बढ़ रहा है। और मैं भी जब छात्र जीवन में था तो नैतिक शिक्षा का एक विषय होता था जिसमें हमारे भारत के ऋषि मुनियों के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके जीवन के बारे में सब पढ़ाया जाता था। बड़े बुजुर्गों की इज्जत करना, इस तरह के टॉपिक हुआ करते थे। और बच्चों में वही चीज़ उनके गार्जियंस को घर पे पूछा जाता था कि आपका बच्चा किसी का मान सम्मान करता है कि नहीं। तो जब वहाँ से खबर आती थी कि हाँ, मेरा बच्चा सबका मान सम्मान करता है, तो गुरुओं को बड़ी खुशी होती थी। पर आजकल तो गुरु बच्चे जैसे ही है वैसे ही गुरु हो रहे हैं। नैतिकता का पतन हो चुका है। अब नैतिकता केवल एक ही शिक्षा पद्धति से आ सकती है, वो है गुरुकुल। गुरुकुल में जो पढ़ाई का नेचर है, उसमें पढ़ा हुआ बच्चा ही नैतिकता को बढ़ावा दे सकता है। अन्यथा आज उम्मीद छोड़ देना चाहिए कि कहीं नैतिकता है। किसी को अगर नैतिकता की बात बताने लग जाओ तो लोग ये कहते ये तो मूर्ख है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि नैतिकता का पतन हो चुका है। अगर आप लोग अपने बच्चों को नहीं सुधारेंगे तो उसका परिणाम आपको ही भोगना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।